हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये एडेनियम का ग्रोइंग पीरियड है, मतलब कि ये इसका बिल्कुल पीक टाइम है। आप भी अगर मेरी तरह एडेनियम लवर हैं, फूल पौधों के प्रेमी हैं, तो साथियों इस समय बिल्कुल इसका बहुत सटीक समय है। और आजकल नर्सरी पर खूब अच्छे अच्छे एडेनियम फ्लावर प्लांट भी मिल रहे हैं। आप भी एक पौधा अवश्य लगाइए। एकदम लो केयर प्लांट है। उसको लगाने के बाद आपको अपने गार्डन में इस तरह से रोज़ की कमी महसूस नहीं होगी। स्वयं देखिए कि क्या ये किसी रोज़ से कम है। तो इस तरह से आप भी लगाइए और डेजर्ट रोज़ का आनंद उठाइए। तो साथियों, आज का वीडियो का टॉपिक है कि आप पहली बार एडेनियम के पौधे को खरीदना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं अपने गार्डन में। तो जिन्होंने अभी अभी एडेनियम का कलेक्शन शुरू किया है या लगाना चाहते हैं, तो वो क्या सावधानी रखें और क्या क्या प्रोसेस उनको अपनाना चाहिए जो एडेनियम कलेक्शन को बढ़ाने के लिए। बेसिक तौर पर जो अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं, एडेनियम बाय करना चाहते हैं, दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि इसके लिए ज़रूरी समझना बहुत ज़रूरी है। इसको बताना हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत मनमोहक प्लांट है। इसको हर कोई लगाना चाहता है और पर जानकारी न होने की वजह से लगा नहीं पाते हैं। तो जो जानकारी मैं लेकर आई हूँ वो आपके बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे की है। और एक एडेनियम प्लांट ही ऐसा यूनिक प्लांट है साथियों, जो बहुत ही कम केयर में आपको अच्छी फ्लावरिंग दे सकता है। बस आपको रखना आउटडोर होगा। तो दोस्तों, अगर आप एडेनियम खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले कुछ जानकारी बेसिक है जो होनी चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं कि कभी भी शुरुआत में आपको जब एडेनियम के बारे में जानकारी नहीं है तो इस तरह से महंगा और बहुत एक्सपेंसिव प्लांट नहीं खरीदना चाहिए। शुरू में आपको साथियों ये ओबिसम सिंगल पटल वाला जो गुलाबी कलर का प्लांट मिलता है, ये वाला है, उसी को लेना चाहिए। ये नर्सरीज पर बहुत कम दामों में मिल जाते हैं। और हाइब्रिड वाले जो होते हैं साथियों, ये वाले ये थोड़े महंगे मिलते हैं। ये 400 से नीचे कोई भी प्लांट नहीं मिलते हैं। तो इसलिए जब तक जानकारी नहीं है, आप बिना जाने समझे सस्ता वाला ये पिंक वाला ओबिसम खरीद लीजिए। ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। और जिनका रेट, इन प्लांटों का फ्लावर्स का रेट काफ़ी महंगा भी होता है और कई बार एडेनियम में कई डिजीज़ भी ऐसी हो जाती हैं तो प्लांट ख़राब भी हो जाता है। तो सबसे आप पहले एक पिंक वाला ओबिसम प्लांट खरीद लें और कम से कम 3-4 प्लांट खरीदें साथियों। अलग अलग जगहों पर गार्डन में रख दें और उससे कि आपको पता चलेगा कि कौन से वातावरण में रखने से क्या इसका फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। नॉर्मल तौर पर जब हम नर्सरी से पौधे लेने जाते हैं तो नर्सरी वाले लोग कहते हैं कि अरे सर, ये मैडम ये इंडोर प्लांट है, घर के अंदर चल जाएगा। तो आपको सबसे पहले समझना होगा साथियों कि ये इंडोर प्लांट नहीं है, घर के अंदर नहीं चल पाएगा। बहुत सारी ब्लूमिंग है। तो आप अपनी शौक पूरे करने के लिए अगर आपके प्लांट में इस तरह की हैवी और प्यारी प्यारी ब्लूमिंग है तो 1-2 दिन के लिए आप अपने पोर्च में रख सकते हो, थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए। पर ध्यान रहे कि आप इसको वापस खुली छत पर ही रखें। बेसिकली आउटडोर ही प्लांट है। याद, अगर आप लॉन्ग टाइम इंडोर रखेंगे तो फ्लावरिंग कभी भी नहीं होगी। ध्यान से समझिएगा, दोहरा दे रही हूँ, लॉन्ग टाइम अगर आप इंडोर रख लोगे तो उसमें इस तरह की बढ़िया बढ़िया फ्लावरिंग नहीं होगी और प्लांट डैमेज भी हो सकता है, लीफ फॉल हो सकती हैं, कोई भी डिजीज़ हो सकती है और आपका प्लांट मर भी सकता है। तो आप जब भी
अडेनियम खरीदें तो हमेशा समझें कि इंडोर नहीं, ये आउटडोर प्लांट है। बहुत महंगे नहीं खरीदना है नर्सरी वाले। ये वाले प्लांट साथियों मैं बता दूं कि 100 से लेकर 150 तक ये प्लांट, इतने बड़े नहीं, छोटे छोटे प्लांट, इतने बड़े प्लांट 100-150 का मिल जाते हैं। तो ये अगर हाइट में और साइज में और मैच्योर पौधा होगा साथियों तो 200 तक मिलेगा। बस दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, आप अडेनियम खरीदें तो एक ऐसी एंटी फंगल पाउडर का पैकेट ज़रूर खरीद लें। अडेनियम जहाँ होते हैं एंटी फंगल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अडेनियम के जो भी प्रोसेस होते हैं उसमें हमें एंटी फंगल पाउडर की रिक्वायर्ड ज़रूर होती है। जब भी कोई प्रोसेस करें, जैसे रिपोर्टिंग करें आप, प्रूनिंग करें आप, या ग्राफ्टिंग करें आप, तो 3-4 दिन इनको शेड में ज़रूर रखें। इसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि क्यों शेड में रखना चाहिए। तो जब हम अडेनियम पर कोई काम करते हैं, मान लीजिए हमने प्रूनिंग करी, रिपोर्टिंग करी, तो इनका रूट सिस्टम सब डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। जब भी कोई प्रोसेस करें तो छाई में, शेड में रख दें, फिर 3-4 दिन के लिए फिर इनको धूप में रख सकते हो आप। इससे पौधा स्ट्रेस में भी आ सकता है, इसलिए आप छाई में रखें। अब इसके अलावा अगर आप कोई भी अडेनियम प्लांट लाए हैं तो सावधानी बेसिक रूप से आपको बताना होगा कि नर्सरी से लाते ही समय आप इनको दूसरे पॉट में रिपोर्ट करने की गलती ना करें, कि जैसे आज ही लाए तो आज ही रिपोर्ट कर दिया, ये गलती मत करिए। आप अपने गार्डन में एक जगह रख दीजिए जहाँ हल्की धूप भी आती हो, हल्की छाया भी आती हो। नर्सरी का एटमॉस्फेयर कुछ अलग होता है और हमारे लोगों के टेरेस का, गार्डन का कुछ एटमॉस्फेयर अलग होता है। तो हमारे गार्डन में नर्सरी जैसी वातावरण तो होता नहीं है। तो आप ये करें कि नर्सरी से ले आएँ साथियों, और लाने के बाद 6-7 दिन कोई छोटे पौधे को, अपने नर्सरी से लाए पौधे को इन पौधों के बीच में रख दीजिए, जहाँ हल्की हल्की धूप भी मिलती हो और हवा बयार भी मिलती हो। फिर 6-7 दिन के बाद उनको रिपोर्ट करें। आप जब भी नए प्लांट को रिपोर्ट करें तो उसकी इस रूट बॉल को कभी डिस्टर्ब ना करें। देखिए, इसके रूट बॉल को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। जब भी नर्सरी से पौधा लाएं तो पॉलीथीन से निकाल के या पॉट से निकाल के चुपचाप, वैसे ही मैंने एक वीडियो इसके ऊपर भी बनाया है कि बिना रूट बॉल को डैमेज किए ही हम कैसे लगा सकते हैं। तो अगर रूट बॉल हो गया हमारे प्लांट में, रूट में कहीं भी कट लग गया या रूट बॉल डिस्टर्ब हो गई, तो हमने क्या किया, बाद में पानी दे दिया, प्लांट शर्तियाँ मर जाएगा। अगर पानी देते हैं रिपोर्टिंग के बाद साथियों तो आपको एंटी फंगल वाला ही पानी देना है। अब बात करेंगे, जो बिगनर्स हैं वो अच्छी तरह से समझ लें, अडेनियम के लिए सबसे द बेस्ट पॉट इज़ क्ले। तो अडेनियम के लिए सबसे बेस्ट, मेरा तो कोई भी पौधा प्लास्टिक के गमले में नहीं लगा है। तो सबसे पहला ये हो गया कि बेस्ट गमला आपको मिट्टी का लेना है। अब दूसरी जानकारी कि हमको गमला लेना कैसा है, इसका भी वीडियो हमारे चैनल पर लगा हुआ है। तो देखिए, इतना बड़ा प्लांट है और मुश्किल से देखिए 1 का भी गमला नहीं, 6 इंच का भी नहीं। तो गहरे कम चौड़े आकार वाले कुंडे जैसे गमले में आप लगाएंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छी से सरवाइव करेगा, ग्रो भी करता रहेगा। अब सवाल आता है कि जैसे सभी लोग कहते हैं कि ड्राई एरिया का पौधा है, सूखे का पौधा है, कम पानी चाहिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, गर्मी का दिन है, अडेनियम को भी पानी चाहिए ही चाहिए। इतनी तेज़ धूप गर्मी है, कम से कम दिन में 1 बार तो आपको अडेनियम को पानी देना ही देना है। देखिए, मैंने सारे अडेनियम को पानी दे रखा है। ऐसा ना करिए कि जैसे सर्दी में हम लोग देते हैं वैसा पानी देंगे 10 दिन में, 8 दिन में, तो पौधे का प्रोडक्ट सिंक हो जाएगा और आप अपने पौधे को बचा नहीं पाएंगे।
सही तरीके से पानी दीजिए और जिससे हमारा कोडेक्स जो है सिंक ना करने पाए। अब कोडेक्स क्या करता है साथियों, जितना पानी पहले से स्टोर है वो यूज़ करने लगता है और फिर पौधे का सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। अगर प्लांट का कोडेक्स एक बार सिंक हो गया तो बहुत समय लगता है इसको सुधार करने में। अब गर्मी का समय है, आपको डेली वाटरिंग करनी है। वाटरिंग कब करनी है, कितना पानी देना है, किस समय देना है, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर लगा हुआ है। 4-5 दिन पहले का वीडियो जाकर आप चेक कर सकते हो। पानी या तो अर्ली मॉर्निंग में दीजिए। आप देखिए सुबह का 6:30 बजा है और हमने पानी दे दिया है। या तो अर्ली मॉर्निंग में दीजिए और या तो आप शाम को दीजिए जब धूप ख़त्म हो जाए। दिन की धूप में आपको पानी नहीं देना है, नहीं तो रूट डैमेज हो जाएगी। अब लास्टली बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने एडेनियम लाकर रिपोर्ट भी कर लिया है तो पूरी तरह समझ लें अच्छे से, तभी भी कोई काम प्रूनिंग का, ग्राफ्टिंग का करें तो जल्दबाजी ना करें, गलत ना कर बैठें। प्रूनिंग ग्राफ्टिंग जब भी करें आप किसी का भी चैनल यूट्यूब पे अच्छे से सर्च कर लीजिए, नहीं तो आप गलती कर जाएंगे तो आपका प्लांट ख़राब भी हो जाएगा। आजकल बहुत सारे लोगों के चैनल पर वीडियोस आते रहते हैं, अच्छे जानकारी होती हैं, आप देखकर ही कोई भी प्रोसेस करिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी है साथियों तो फटाफट नर्सरी जाइए, एक प्यारा सा छोटा सा ओबीसम का पौधा लेकर आइए और अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। और अगर कोई जानकारी है, कोई आपको शिकायत है तो आप में कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर दीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सवालों का जवाब मैं वीडियो के अंत में ही दे देती हूँ। थैंक यू।